हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल सीरीज के अंदर नेक्स्ट वीडियो लेकर हम वापस से आप सभी के सामने आ चुके हैं बच्चों। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं बेसिकली कमीशन के बारे में, पार्टनर्स कमीशन और मैनेजरियल कमीशन के बारे में बच्चों। तो पूरा ध्यान लगाइए बोर्ड के ऊपर। सर पार्टनर्स कमीशन, ओके बच्चों, पार्टनर कमीशन के बारे में हम बात करेंगे। हाँ सर बिल्कुल। और एक बात करेंगे बच्चों हम मैनेजर के कमीशन के बारे में। बहुत बढ़िया बच्चों। पार्टनर का जो कमीशन है ये है बच्चों एप्रोप्रिएशन। क्या है बच्चों? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब आप पार्टनर को यदि कमीशन दोगे तो वो प्रॉफिट में से दोगे। आई बात समझ में? एंड यदि पार्टनर को कमीशन दें, सैलरी दें, बोनस दें, कुछ भी दें सर, प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, तो प्रॉफिट का होना भी जरूरी है। ओनली विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। यदि फर्म को प्रॉफिट हुआ है तभी सर दिया जा सकता है पार्टनर को कमीशन। दैट मींस इन केस ऑफ लॉस, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे हम इसी पर, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस पार्टनर कमीशन कैन नॉट बी गिवन। पार्टनर कमीशन कैन नॉट बी गिवन बिकॉज, बताइए बच्चों, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन ही नहीं बनेगा तो कहां से आप पार्टनर को कमीशन देंगे। ये रही बात पार्टनर के कमीशन की। मैनेजर के कमीशन की हम बात करें तो मैनेजर होता है एम्प्लॉय। क्या होता है बच्चों? एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को सैलरी दो या कमीशन दो, कुछ भी दो, प्रॉफिट होने ना होने से उसका कोई मतलब नहीं है। मैनेजर ने जो अपना काम करना था उसने आपकी फर्म के लिए काम किया, आपके टारगेट्स पूरे हुए, उसे आपको कमीशन देना है। पार्टनरशिप डीड थोड़ा ही देखोगे। एम्प्लॉय को सैलरी देते वक्त क्या पार्टनरशिप डीड देते हो? नहीं। पार्टनरशिप डीड तो पार्टनर्स को देने और लेने से संबंधित टर्म कंडीशंस अमंग्स द पार्टनर्स ऑफ डूइंग बिजनेस के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। एम्प्लॉय को हमें कुछ भी देना है वो बिजनेस का एक्सपेंस P&L से चार्ज किया जाएगा, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या किया जाएगा? इस खर्चे को चार्ज कर दिया जाएगा। इसका मतलब चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट आर अवेलेबल और नॉट, सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, आपको मैनेजर के कमीशन को P&L से चार्ज करना है। ये हुई दोनों के बारे में चर्चा। अब एक एग्जांपल नोट करो मेरे साथ, ठीक है, उसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ओके, ये लो एग्जांपल लिखते हैं सर। एग्जांपल A एंड B आर दी पार्टनर्स। A एंड B पार्टनर हैं बच्चों, है ना, विद एक कैपिटल, उनकी बिजनेस के अंदर कुछ कैपिटल भी लगी हुई है, ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। 5 लाख और 3 लाख की कैपिटल लगी हुई सर। फिर क्वेश्चन कहता है कि मैनेजर को आपको कमीशन देना है, मैनेजर को आपको कमीशन देना है 2% ऑफ सेल्स, और बिजनेस के अंदर सेल हुई है मान लो 50 लाख रुपीस की, 50 लाख रुपीस की हुई है सेल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है सर। ड्यूरिंग द ईयर आपकी सेल हो गई 50 लाख का 2% कितना होता है देख लेना, ठीक है। 50 लाख का 2% कितना होता है बच्चों? ये बन गया 1 लाख का मैनेजर कमीशन आपको देना है। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एज पर दी पार्टनरशिप डीड। ओके सर, एज पर दी पार्टनरशिप डीड, डीड के हिसाब से अकॉर्डिंगली हमें सर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है एट द रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5,000 रुपीज ईच फ्रॉम पार्टनर्स। हर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने लिया 5,000 रुपए। ओके सर, आगे क्वेश्चन कहता है ए इज एंटाइटल्ड, ए पार्टनर है, एंटाइटल्ड है टू कमीशन, इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, मतलब पार्टनर्स कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन से देना है, ठीक है, एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट तो बता दो सर कितना है, अभी बताऊंगा सर, अभी बताऊंगा। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये आपको देना है ए को कमीशन। फिर आगे कह रहा है एंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एंड बी इज एंटाइटल्ड, बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट 10% ऑफ बोल रहा है नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट ऐसा नेट प्रॉफिट जो बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब भाई साहब नेट प्रॉफिट में से बी के कमीशन को लेस करो और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आए ना उसका 10% आपको देना है। ठीक है सर। सर प्रॉफिट कितना ये बता दीजिए। प्रॉफिट है सर ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹9 लाख, ये प्रॉफिट हो गया आपका ड्यूरिंग द ईयर, 9 लाख रुपए का। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन होगा। अब समझना ये क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर। ए और बी पार्टनर है, कैपिटल है 5 लाख 3 लाख, मैनेजर को कमीशन देना आपको 2% नेट प्रॉफिट सेल्स का, सेल्स है आपकी 50 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आपको 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 ईच। ए को देना कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बी लेगा 10% नेट प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब नेट प्रॉफिट आ गया आपका 9 लाख। तो बच्चों सबसे पहले तो आप और हम जानते हैं कि मैनेजर को कमीशन P&L से चार्ज किया जाता है, ठीक है, जिसे मान लीजिए अभी चार्ज नहीं किया है तो हम सबसे पहले P&L से मैनेजर के कमीशन को चार्ज कर लेते हैं। ये बच्चों हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बाय हमारा आया बच्चों नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। मैनेजर को कमीशन देने से पहले का नेट प्रॉफिट है बच्चों हमारा 9 लाख। इसमें से हम मैनेजर के कमीशन को लेस कर देते हैं या फिर कर देते हैं चार्ज। ये हो गया सर मैनेजर का कमीशन, इसमें से चार्ज, ठीक है। मैनेजर को कमीशन कितना निकल कर आया था सर, सेल्स थी आपकी 50 लाख का 2%, 50 लाख का 2% आता है सर यहाँ पर 1 लाख, ये मैनेजर कमीशन होती है। इसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। 9 लाख के टोटल प्रॉफिट थे सर, 9 लाख में से 1 लाख मैनेजर कमीशन हमने चार्ज कर दिया तो बचा 8 लाख। ये 8 लाख चला गया P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है, P&L अकाउंट के अंदर हो गया ये ट्रांसफर। क्या बात समझ में आती है। अब हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L से प्रॉफिट आया सर हमारा 8 लाख। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसा कि हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आता है। ए से लिया हमने 5,000 और बी से लिया हमने 5,000 ईच, तो टोटल आ गया 10,000। सवाल साथ में करना है बच्चों, हाँ ईमानदारी से, ठीक है।
जो ईमानदारी से साथ में हर क्लास ले रहा है उसे बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और बचे हुए कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे। इसके बाद बच्चों आपको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ये दे दिया सर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए को और बी को। बच्चों ए और बी की कैपिटल कितनी थी देखिए, ए की कैपिटल थी सर यहाँ पर 5 लाख और बी की कैपिटल थी यहाँ पर 3 लाख। 5 लाख का 10% और 3 लाख का 10%। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 5 लाख का 10% 50,000, 3 लाख का 10% 30,000। ये दे दिया सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 80,000। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा मैनेजर कमीशन हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। अब ए को देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, आपको ए को देना है कमीशन। तो सर हम ए को दे देते हैं यहां पर कमीशन, टू एज कमीशन। ओके सर, टू एज कमीशन, ये ए का कमीशन। नेट प्रॉफिट है हमारा 8 लाख। कितना है बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट? 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपीस का कितना परसेंट देना है? 10%। 10% हमने कैलकुलेट कर लिया सर, ये भी आ गया 80,000 रुपीज। बहुत ही बढ़िया, शानदार, एक नंबर। पर बी को जो कमीशन देना है सर, 20 कमीशन की बात करते हैं, क्योंकि ये भी एप्रोप्रिएशन है, ये कहलाता है बी का कमीशन, बट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब इस बात को समझो सर, नेट प्रॉफिट है आपका 8 लाख बराबर, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पीएनएल से आया था। इसमें से बी के कमीशन को लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आए, क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट आए, यानी कि आफ्टर 20 कमीशन, आफ्टर इस कमीशन मतलब 20 कमीशन। आफ्टर टोटल कमीशन बोलता तो ए का भी लेस करते और बी का भी लेस करते। क्वेश्चन ने बोला है हिज, केवल बी का कमीशन लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आए ना, उसका 10% देना है। कहने का मतलब इसका 10% आपको यहां पर मैनेजर कमीशन देना है। अब भाई साहब, जब तक बी का कमीशन नहीं है हमारे पास, तब तक नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसे मान लो बच्चों 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपीज, और 10 को हम 110 में से लेस करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 110। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपको यदि बी का कमीशन कैलकुलेट करना है तो कमीशन की एज्यूम्ड वैल्यू ऊपर रख लो, जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो एक्चुअल वैल्यू आप ऊपर रखिए। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं ध्यान से। आपके पास एक्चुअल वैल्यू कितनी है बच्चों? हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है 8 लाख रुपीस, जो नेट प्रॉफिट है। इसकी एज्यूम्ड वैल्यू कितनी है? इसकी एज्यूम्ड वैल्यू है 110। अब आपको कैलकुलेट जो करना है वो इनटू के बाद आप रखिए। यदि आपको मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है तो 10 कर दीजिए, और यदि आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है तो 100 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें यहाँ पर मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पर इंटू 10 रहने देते हैं। बताइए यहाँ पर कितना आता है सर? 8 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो सिंपली ये आ जाता है 72,727 रुपीज अप्रोक्स, 72,727 रुपए। तो आपको आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन यदि बोले तो सिंपली आपको 10 डिवाइडेड बाय 110 करना बच्चों, ठीक है। नेट प्रॉफिट का हमने क्या कैलकुलेट करा? नेट प्रॉफिट का इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास 72,727। क्या बात समझ में आती है सर? बिल्कुल, ये मैनेजर कमीशन आ गया सर हमारे पास। अब प्रॉफिट कितना है ये देख लेते हैं, ठीक है। जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पता चल जाएगा आपको। क्रेडिट में आ गया 8,10,000 टोटल। 8,10,000 में से आपको क्या क्या लेस करना है देखिए। 8,10,000 माइनस ये वाला 80,000, फिर ये वाला 80,000, फिर 72,727, तो 1,60,000 माइनस 72,727, ये प्रॉफिट आएगा 5,77,273। 5,77,000 इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज, थोड़ा सा इसको जूम करके फिर लिखते हैं प्रॉफिट को।
हाँ जी, $527,273 का प्रॉफिट आ गया और ये टोटल मिल गया 8,10,000। अब इसे हमें बांटना है पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, ए's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बी का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है तो डिवाइड कर देंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। तो ये कितना कितना बटेगा सर, कितना कितना बटेगा बताइए, 2,88,636 और 2,88,637 ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन बन गया। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर केवल इतना सा हमने समझा है कि सर पार्टनर का जो कमीशन होता है, वो P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज होता है और मैनेजर का जो कमीशन होता है वो P&L से चार्ज होता है। यदि डायरेक्ट नेट प्रॉफिट का बोलो तो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट कीजिए, बट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोले तो आपको 10/110 करना है। क्यों करना है, उसका लॉजिक ये रहा बच्चों। ये वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो फिर से छोटा सा बनाएंगे कॉन्सेप्ट बेसिस पर, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके बेसिस पर करेंगे। साथ ही साथ स्टे with this channel, this is going to be very helpful and very crucial for all of you for your upcoming examinations. If you not yet subscribed, then please do fast subscribe this channel, press the bell icon so that each and every notifications of the upcoming videos will reach time on you, on time to you. आई बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। ओके।